जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक लेख है। इस प्रसिद्ध कहानी का नाम भक्तिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तिन छोटे कद, दुबले शरीर, पतले होठ और छोटी आंखों वाली एक वृद्धा है। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी है, पर इसे मंजूर नहीं कि कोई इसे इसके नाम से पुकारे। इसलिए लेखिका यानी महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी की सेवा भाव एवं इसके गले में कुंठी माला देख इसका नाम भक्तिन रख दिया। लेखिका ने भक्तिन यानी लक्ष्मी की तुलना हनुमान जी से की है, क्योंकि भक्तिन भी लेखिका की सेवा में ठीक उसी तरह से तत्पर रहती थी जैसे कि हनुमान श्री राम की सेवा में। भक्तिन के जीवन के 4 चरण कहानी में दर्शाए गए हैं। पहले चरण में भक्तिन के मायके से लेकर उसके विवाह के बाद पिता के मृत्यु तक की है। वह इलाहाबाद के झूसी में एक शूरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष में ही उसकी शादी हंडिया गांव के संपन्न गोपालक के घर कर दी जाती है। विमाता उसका गौना यानी उसे ससुराल 9 वर्ष में भेज देती है। पिता से प्रगाढ़ प्रेम के कारण उसको उसके पिता की मृत्यु की खबर नहीं देती है। सास भी भक्तिन को कुछ न बताकर मायके भेज देती है। जब भक्तिन को पता लगता है कि उससे उसके पिता की मृत्यु की बात छिपाई गई है, तब वह बहुत नाराज होती है। वह ससुराल वापस आकर अपनी सास को खरी खोटी सुनाती है तथा पति के ऊपर अपने गहने फेंककर अपना दुख व्यक्त करती है। दूसरे चरण में पता लगता है कि जहां भक्तिन को 3 बेटियां हैं, वहीं उसकी 2 जेठानियों को काले कलूटे बेटे हैं। इस कारण सास और जेठानियों की उपेक्षा भक्तिन को सहना पड़ता है। बेटा और बेटी में अंतर करने के कारण ही जहां भक्तिन की जेठानियों के बेटे दूध, मलाई, मेवा आदि खाते थे, वहीं भक्तिन की बेटियों को गुड़, मट्ठा, चना, बाजरा जैसे मोटे अनाज ही खाने को मिलते थे। पति भक्तिन को बहुत प्यार करता था। बड़ी बेटी का विवाह पति ने धूमधाम से किया तथा 29 वर्ष की आयु में वह स्वर्गवासी हो गया। भक्तिन ने जैसे तैसे 2 बेटियों का ब्याह किया तथा बड़े दामाद को अपने घर जमाई बनाकर रख लिया। अब जीवन के तीसरे चरण में बड़ी बेटी विधवा हो जाती है। तब उसके जेठ के बड़े बेटे ने अपने साले तीतरबाज से भक्तिन की विधवा बेटी का ब्याह करना चाहा, तो भक्तिन ने नापसंद कर दिया। कुछ दिन के टाल मटोल करने के बाद एक दिन जब भक्तिन घर पर न थी, तब वह तीतरबाज विधवा बेटी के घर घुस गया। हालांकि बेटी ने उस तीतरबाज को घर से भगा दिया, पर जब बात पंचायत में पहुंची तो पंचायत ने कलयुग का हवाला देते हुए विवाह का आदेश दे दिया। अब यह तीतरबाज भक्तिन का बड़ा दामाद बनकर घर में ही रहने लगा तथा दिन भर तीतर लड़ाता। पारिवारिक द्वेष में गाय, ढोर, खेती बाड़ी झुलस गए। एक बार तो लगान न दे पाने पर जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में रखा। भक्तिन यह अपमान का कलंक न सह सकी और लेखिका के घर में सेविका बन गई। चौथे चरण में लक्ष्मी का भक्तिन वाला रूप सामने आता है। वेशभूषा में वैराग्य और गृहस्थी का मिश्रण है। मेहनती है, ईमानदार, सच्ची स्वामी भक्त है। लेखिका की सेवा उसका धर्म बन गया था। स्वभाव तो ऐसा कि वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेती थी एवं स्वयं परिवर्तित ही न होती। वह लेखिका के उत्तर पुस्तिका को बांधना, अधूरे चित्रों को कोने में रखना, दही का शरबत और तुलसी का चाय लेखिका के लिए बनाना आदि कार्य बड़ी खुशी खुशी किया करती थी। बेटी दामाद के आने पर भी वह उनके साथ जाने को तैयार न हुई। वह जेल जाने से डरती थी, परंतु कहती थी कि जहां मालकिन रहेगी वहीं मैं रहूंगी, चाहे वह काल कोठरी ही क्यों न हो। लेखिका के सभी मित्रों का भी वह समन्ना करती थी। लेखिका ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती थी। यह तो रही कहानी की बात। अब चलिए जरा परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन किया जाए। तो पात्र, इस कहानी में पात्र हैं भक्तिन यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति, पिता, विमाता, सास, 2 जेठानियां, उनके बेटे, उसकी 3 बेटियां और तीतरबाज दामाद और लेखिका स्वयं। चरित्र चित्रण, तो यहाँ भक्तिन का चरित्र चित्रण शॉर्ट में बताती हूँ। भक्तिन दुबले शरीर, पतले होंठ, छोटे कद की, छोटे आंखों वाली, दृढ़ संकल्पी, अपरिवर्ती, जुझारू एवं वैराग्य और गृहस्थ जीवन का मिश्रित रूप थी, जिसने अपने जीवन के 4 चरणों में दुख झेला और डटकर परिस्थितियों का सामना किया था। अब कहानी की भाषा के बारे में बात करें तो साधारण हिंदी है और देहाती भाषा भी प्रयोग किया गया है, बीच बीच में मुहावरे भी हैं।
कहानी की शीर्षक की बात करें तो पूरी कहानी में भक्तिन का जीवन दर्शाया गया है, जो कि उसकी आस्था अपनी मालकिन व अपने काम के प्रति दर्शाता है। इस प्रकार शीर्षक का नाम भक्तिन सार्थक हुआ है, क्योंकि इस कहानी में भक्तिन यानी कि लक्ष्मी की कहानी के बारे में ही सब कुछ कहा गया है। अब कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी का उद्देश्य है ग्रामीण व पिछड़े वर्ग की महिलाओं के जीवन को दर्शाना, उनके दुख को दर्शाना, लेखिका व भक्तिन के प्रेम भाव को दर्शाना इस कहानी का उद्देश्य है। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये कहानी आपके लिए सहायक होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।